आगमनम् आगमनम् आगमनम्। ऋणमो अधिहन्तारणम् ऋणमो सिद्धार्थं ऋणमो आयरीयाडम् ऋणमो वच्छायाडम् ऋणमो लोहे सौसावडम्। जो जाणधिपचखम त्याल गुण पज्जये हिंसंजुत्तम लोया लोयम शैलम सो सवर्णु हवे देवो। जय बोलो अनंतान सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की, पंच परमेष्ठी भगवान ने की, मूलनायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। महानुभाव, श्रावकाचार्य संग्रह ग्रंथ की वाचना चल रही है, जिसमें 9 श्रावकाचार्यों का संग्रह किया गया है। पहला श्रावकाचार्य आचार्य समनभद्र स्वामी का रत्नगंडक श्रावकाचार्य यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब दूसरा श्रावकाचार्य यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षागत श्रावक धर्म वर्णन। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने जो श्रावक का वर्णन कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में किया है, उसका भाग यहाँ पर श्रावकाचार्य संग्रह में दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया, गाथा के माध्यम से इसकी रचना की गई। प्राकृत भाषा में इसकी रचना है, आर्या छंद में इसका वर्णन है। सबसे पहले यहाँ पर सर्वज्ञ देव की परिभाषा देते बताते हुए यहाँ पर कहते हैं कि कौन हमें धर्म का उपदेश दे रहा है। तो कहा, जो जान दीपचखम त्याल गुण पज्जये हिंसंजुत्तम लोया लोयम शैलम सो सवर्णु हवे देवो। जो त्रिकालवर्ती गुण पर्यायों से संयुक्त समस्त लोक और अलोक को और उनमें वर्तमान द्रव्यों को प्रत्यक्ष जानता है, वह सर्वज्ञ देव है। इसको त्रिकालवर्ती गुण पर्याय संयुक्त समस्त लोक अलोक को, लोक को भी और अलोक को भी। लोक वह जहाँ पर 6 द्रव्य पाई जाती हैं उसको लोक कहते हैं, और उसके बाहर अलोक कहलाता है। वहाँ पर केवल आकाश द्रव्य है और कोई द्रव्य वहाँ पर नहीं होती है। तो ऐसे तो लोक अलोक को जानने वाले हैं, ऐसे सर्वज्ञ देव उनको कहा गया। गाथा ना करते हुए अर्थ जानते सीधा। यदि सर्वज्ञ ना होता तो अतीन्द्रिय पदार्थ को कौन जानता। जो इंद्रियातीत है, जो इंद्रिय से रहित है, ऐसे पदार्थ को कौन जानता। इंद्रिय ज्ञान तो समस्त स्थूल पर्यायों को भी नहीं जानता। इंद्रिय ज्ञान तो ऐसा है कि समस्त स्थूल पर्यायों को भी नहीं जानता है, तो फिर अतीन्द्रिय पदार्थ को कैसे जानते। तो सर्वज्ञ देव के द्वारा ही हमने जाना है कि अतीन्द्रिय भी कुछ होता है, अतीन्द्रिय पदार्थ भी है। उस त्रिलोक त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ धर्म 2 प्रकार का है। एक तो परिग्रहासक्त गृहस्थों का, जो परिग्रह में आसक्त हैं गृहस्थों का, और दूसरा परिग्रह रहित मुनियों का धर्म है। पहला धर्म 12 वेद वाला है और दूसरा धर्म 10 वेद वाला कहा गया है। 12 वेद और 10 वेद। वो 12 वेद कौन से हैं, 10 वेद कौन से हैं, उसी की व्याख्या आगे क्रमशः करते जाएंगे। उनमें से जो गृहस्थ या श्रावक धर्म बोले तो श्रावक धर्म के 12 वेद इस प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला, संकादि दोषों से रहित शुद्ध सम्यक दृष्टि। संकादि दोषों से रहित शुद्ध सम्यक दृष्टि। दूसरा, मद्य मांस आदि भक्षण रूप स्थूल दोषों से रहित सम्यक दृष्टि। तीसरा, व्रतधारी। चौथा, सामयिक वृत्ति। पांचवा, पर्व वृत्ति। छठवां, प्रासुकाहारी। सातवां,
रात्रि भोजनादि त्यागी। 8वां मैथुन त्यागी। 9वां आरंभ त्यागी। 10वां परिग्रह त्यागी। 11वां कार्यानुमोद व्रत और 12वां उद्दिष्ट आहार व्रत। इस प्रकार चौथी 5वीं नंबर गाथा में ये 12 श्रावक के धर्म कहे हैं, 12 भेद, श्रावक के 12 भेद। इसमें अगर देखा जाए तो 11 प्रतिमाएं तो पूरी समाहित हैं और एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया इसमें, कौन सा? संकादि दोषों से रहित शुद्ध सम्यक दृष्टि, ये जोड़ दिया, बाकी तो सब वही है। अगर इसको दर्शन प्रतिमा में रखते हैं तो फिर ये वाला एक्स्ट्रा जोड़ दिया, मध्य मासादि भक्षण रूप स्थूल दोषों से रहे सम्यक दृष्टि, ये वाला एक्स्ट्रा जोड़ दिया। बाकी हाँ यही वाला जुड़ा है, बाकी तो 11 प्रतिमा जो कि जो है और नाम अलग कर दिए। जैसे दर्शन प्रतिमा का नाम कर दिया संकादि दोषों से रहे सम्यक दृष्टि, व्रत प्रतिमा का रख दिया व्रतधारी, सामयिक प्रतिमा का सामयिक वृत्ति, प्रोसदुपास का पर्व वृत्ति, सचित त्याग का प्रासुखारी और रात्रि भुक्ति त्याग का रात्रि भोजन त्यागी, ब्रह्मचर्य प्रतिमा का मैथुन त्यागी, आरंभ त्यागी जो कहते हैं, परिग्रह त्यागी जो कहते हैं, और कार्यानुमोदित अनुमोदित जो 10वीं व्रता है उसका नाम रख दिया इन्होंने कार्यानुमोद व्रत। और 12वीं प्रतिमा जो 12वां व्रत रखा है इन्होंने उद्दिष्ट त्याग, उद्दिष्ट आहार व्रत, जो प्रतिमा का नाम है उद्दिष्ट त्याग। 10वीं का अनुमति त्याग, तो वो सब प्रतिमाएं से मेल खाता है। अब श्रावक के प्रथम वेद का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त करने योग्य जीव का वर्णन करते हैं। चारों गतियों में उत्पन्न हुआ भव्य, संगी, विशुद्ध परिणामी, जागता हुआ, पर्याप्तक, ज्ञानी जीव संसार तट के निकट आने पर सम्यक को प्राप्त करता है। सम्यक को प्राप्त कब कर रहा है? जब संसार तट के निकट आ गया तब सम्यक को प्राप्त कर रहा है। अब इन्होंने इस तरीके से कहा है। और वैसे क्या कहा गया कि जीव योग्यता प्राप्त करता है कब? सम्यक दर्शन जैसी प्राप्त किया, मानो उसका उसी समय से अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहा, आधा खत्म हो गया। ठीक है, तो एक तरफ क्या कह दिया कि जब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है जीव का, तब उसमें सम्यक दर्शन धारण करने की योग्यता होती है। या इस तरीके से बोल दिया कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कट गया, अब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष ही रहा। तो इस प्रकार सम्यक को प्राप्त करता है। दर्शन मोहिनीय कर्म की मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति तथा चारित मोहिनी कर्म की अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक तो उत्पन्न होता है। उपशम करेंगे तो उपशम सम्यक, अगर कुछ अंश में उपशम कुछ अंश में क्षय करेंगे तो क्षय उपशम, और तीनों को क्षय कर देंगे 7 का तो क्षय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इन 7 ही प्रकृतियों का केवली के पाद मूल में क्षय करने वाले मनुष्य के क्षायक सम्यक तो उत्पन्न होता है। उपर्युक्त 7 प्रकृतियों में समान जातीय प्रकृतियों के रूप से उदय होने वाली 6 प्रकृतियों के अनुदय से और सम्यक प्रकृति के उदय होने पर क्षायुसमिक सम्यक उत्पन्न होता है। औपसमिक और क्षायुसमिक ये 2 सम्यक्त्व प्रथम अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क विनाश अर्थात विसंयोजना और देशव्रत, इनको यह जीव उत्कर्ष से असंख्य बार ग्रहण करता है और छोड़ता है। असंख्य बार ग्रहण करता है और छोड़ता है। क्षायक सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त कर लिया फिर तो मोक्ष जाना निश्चित हो गया। यहाँ विशेषता बता रहे हैं, उक्त चारों को यह जीव अधिक से अधिक पल के असंख्यातवे भाग बार ग्रहण कर छोड़ सकता है। अब सम्यक दृष्टि के तत्व, श्रद्धा आदि परिणति का विशेष वर्णन करते हैं, जो लोगों के प्रश्नों के वश से और व्यवहार को चलाने के लिए सप्तभंगी के द्वारा नियम से अनेकांतात्मक तत्व का श्रद्धान करता है, जो आदर के साथ
जीव अजीव 9 पदार्थों को शुद्ध ज्ञान से और नयों से भली भांति जानता है, वह शुद्ध सम्यदृष्टि कहलाता है। जीवादि 9 पदार्थों को जो भली भांति जानता है वो शुद्ध सम्यदृष्टि कहलाता है। सूत्र घटित कौन सा होता है तत्पार सूत्र का? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों के और उनके अर्थों को यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पर 9 पदार्थों की बात कर दी, 7 तत्वों में पुण्य पाप जोड़ दिया, तो 9 पदार्थों का जो यथार्थ श्रद्धान करता है वो सम्यक दर्शन शुद्ध सम्यदृष्टि कहलाता है। जो पुत्र आदि सर्व पदार्थों में गर्व को नहीं करता है, उपसम भाव को भाता है और अपने को तृण समान समझता है, विषयों में आसक्त होता हुआ भी, सदा सर्व आरंभों में प्रवृत्त होता हुआ भी, जो यह मोह कर्म का विलास है ऐसा समझकर सबको हे मानता है। जो उत्तम गुणों की ग्रहण करने में तत्पर रहता है, उत्तम साधुओं की विनय करता है और साधर्मी जनों का अनुरागी है, वह परम सम्यक दृष्टि कहलाता है। जो देह में मिले हुए भी जीव को अपने ज्ञान गुण से अर्थात भेद विज्ञान से भिन्न जानता है, जो रागादि दोषों के विजेता अरिहंत को देव मानता है, सर्व जीवों पर दया करने को परम धर्म मानता है और परिग्रह के त्यागी को गुरु मानता है, वह निश्चय से कौन है? सम्यक दृष्टि है। जो दोष सहित व्यक्ति को देव मानता है, जीव हिंसा आदि से संयुक्त कार्य को धर्म मानता है और परिग्रह में आसक्त पुरुष को गुरु मानता है, वह निश्चय से कौन है? कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मिस्टेक है। 17वें नंबर की गाथा में कुदिट्ठी कहा है, तो यहाँ पर मिथ्या दृष्टि शब्द है कि मिथ्या दृष्टि है। अब एक अक्षर की मिसप्रिंट से अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। अब यहाँ पर ही गाथा कि में जो इसलिए कहते हैं मूल गाथा देख लेना चाहिए। मूल गाथा में 17 नंबर पर दिया है, दोष संयम पी देवम जीव हिंसाई संजुदम धम्मम गंता सत्यम च गुरु जो मन्न दी सोहु कुदिट्ठी। गाथा में लिखा है कुदिट्ठी और अर्थ में क्या लिख दिया? सम्यक दृष्टि। तो अर्थ का अनर्थ हो गया। यहाँ पर क्या यही गाथा अगर उठा के अगर दे दी जाए कि देखो भैया शास्त्र में लिखा है कि जो दोष रहित व्यक्ति को देव मानता है, जीव हिंसा आदि से संयुक्त कार्य को धर्म मानता है और परिग्रह में आसक्त पुरुष को गुरु मानता है, वह निश्चय से, तो एक शब्द में तो बहुत कुछ बदल गया। यहाँ पर मिसप्रिंट है, मिथ्या दृष्टि है। जो लोग हराधिकी को लक्ष्मी दाता मानकर पूजते हैं, उन्हें लक्ष्य करके आचार्य कहते हैं कि ना तो कोई किसी को लक्ष्मी देता है और ना कोई अन्य पुरुष जीव का उपकार ही करता है। पूर्व में किए हुए शुभ और अशुभ कर्म ही जीव का उपकार और अपकार करते हैं। वही उपकार करते हैं, वही अपकार करते हैं जो हमारे पूर्व की जिन्हें आश्रव पुण्य पाप जो हमने किए हैं वो उनका फल। यदि भक्ति से पूजा गया अभ्यंतर देव भी लक्ष्मी दे सकता है तो फिर धर्म करने की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार सम्यक दृष्टि अपने मन में विचार करता है, क्या आवश्यकता है? जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस प्रकार से जो जन्म अथवा मरण जिन देव ने नियत रूप से जाना है, उस जीव के उसी देश में उसी काल में और उसी प्रकार से अवश्य होगा। उसे निवारण करने के लिए इंद्र अथवा जिनेंद्र कौन समर्थ है? कोई समर्थ नहीं है, अर्थात कोई भी नहीं रोक सकता। इस प्रकार जो निश्चय से सर्व द्रव्यों और सर्व पर्यायों को जानता है वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है, और जो उनके अस्तित्व में शंका करता है
वह मिथ्या दृष्टि है। जो तत्व को नहीं जानता है किंतु जिन वचनों में श्रद्धान करता है कि जिनेंद्र देव ने जो कहा है उस सब की मैं श्रद्धा करता हूँ, ऐसा निश्चय वाला जीव भी सम्यक दृष्टि है। सम्यक दर्शन सर्व रत्नों में महारत्न है, सर्व योगों में उत्तम योग है, सर्व रिद्धियों में महारिद्धि है और सर्व प्रकार की सिद्धि का करने वाला है। कौन? सम्यक दर्शन। 24 नंबर गाथा में कहा है, ऋणाण महारेणम सौवम जोयाणम उत्तमम जोयम रिद्धीण महारिद्धि संपन्नम सौव सिद्धियरम। सम्यक गुण की प्रधानता वाला जीव देवेंद्रों और नरेंद्रों से वंदनीय होता है और विरत रहित होने पर भी नाना प्रकार के उत्तम स्वर्ग सुख को भोगता है। सम्यक दृष्टि जीव दुर्गति के कारणभूत पाप कर्म को नहीं मानता है और पूर्व के अनेक भवों में बंधा हुआ जो दुष्कर्म है उसका भी नाश करता है। अब दूसरे दार्शनिक श्रावक का स्वरूप कहते हैं, ये पहले का हो गया, अब दूसरे की बात प्रारंभ कर रहे हैं। जो सम्यक्त्वी जीव अनेक त्रस जीवों से भरे हुए मध्य मासादि नित्य द्रव्य का नियम से सेवन नहीं करता है, वह दार्शनिक श्रावक कहलाता है। जो दृढ़ चित्त होकर उक्त एक भी व्रत का पालन करता है, निदान से रहित है और वैराग्य से जिसका मन भरा हुआ है, वह पुरुष दर्शन गुण वाला श्रावक है। ये दूसरी प्रतिमा के बारे में, दूसरे व्रत के बारे में बताया। अब तीसरे वृत्तिक श्रावक का स्वरूप कहते हैं, जो ज्ञानी 5 अणुव्रतों को धारक है, 3 गुणवत और 4 शिक्षा व्रतों से संयुक्त है, दृढ़ चित्त है और समभावी है, वह वृत्तिक श्रावक है। अब अहिंसाणुव्रत का स्वरूप कहते हैं, जो अपने समान दूसरे को भी मानता हुआ उनके साथ दया सहित व्यवहार करता है, अपनी निंदा और गर्हा से युक्त है, महान आरंभों का परिहार करता हुआ जो त्रस जीवों के घात को मन वचन काहे से ना स्वयं करता है ना दूसरों से कराता है और करते हुए पुरुष की अनुमोदना ही करता है, उसका पहला अहिंसाणुव्रत होता है। क्रम से चलेंगे 12 व्रतों का वर्णन। अब सत्यानुव्रत का स्वरूप कहते हैं, जो हिंसा करने वाले वचन नहीं बोलता है, कर्कश वचन भी नहीं कहता है तथा निष्ठुर वचन और दूसरे की गुप्त बात को भी प्रकट नहीं करता है, किंतु सर्व जीवों को संतुष्ट करने वाले हितमित प्रिय एवं धर्म प्रकाशक वचन बोलता है, वह दूसरे सत्यानुव्रत का धारक श्रावक कहलाता है। अब तीसरे अचूर्ण व्रत का स्वरूप कहते हैं, जो बहुत मूल्य वाली वस्तु को अल्प मूल्य से नहीं लेता है, दूसरे की भूली हुई भी वस्तु को नहीं ग्रहण करता है, जो अल्प लाभ में भी संतोष धारण करता है, जो पराये द्रव्य को माया से, लोभ से, क्रोध से और मान से अपहरण नहीं करता है, जो धर्म में दृढ़ चित्त है और शुद्ध बुद्धि का धारक है, वह तीसरे अणुव्रत धारी श्रावक कहलाता है। अब चौथे ब्रह्मचर्याणुव्रत का स्वरूप कहते हैं, जो पुरुष स्त्री के देह को असुचिमय और दुर्गंधित देखकर उससे विरक्त होता है और विरक्त होता हुआ उनके रूप लावण्य को भी मन के मोहित करने का कारण मानता है, और जो पराई स्त्रियों को अपनी माता, बहन और पुत्री के सदृश मन वचन काय से समझता है, वह स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत का धारक
श्रावक कहलाता है। अब 5वें परिग्रह प्रमाण व्रत का स्वरूप कहते हैं, जो पुरुष इस लोभ को जीतकर संतोष रूप रसायन से संतुष्ट रहता है और संसार की सर्व वस्तुओं को विनश्वर मानता हुआ दुष्ट तृष्णा का विनाश करता है तथा अपने उपयोग को जानकर आवश्यक धन, धान्य, सुवर्ण आदि 10 प्रकार के परिग्रह का क्या करता है? परिमाण कर रहा है। त्याग तो मुनिराज करेंगे। उसके 5वां अणुव्रत होता है। अब 3 गुणव्रतों में से पहले दिग्व्रत नाम का गुणव्रत का स्वरूप कहते हैं। जिस प्रकार लोभ का नाश करने के लिए जीव के परिग्रह का प्रमाण होता है, उसी प्रकार लोभ का नाश करने के लिए नियम से सर्व दिशाओं का भी प्रमाण करना आवश्यक है। 10 दिशाओं में प्रमाण कर लेना। जो पुरुष उपयोगी जानकर सुप्रसिद्ध सभी दिशाओं में आने जाने का जीवन भर के लिए परिमाण करता है, उसके प्रथम गुणव्रत जानना चाहिए। अब दूसरे अनर्थ दंड नामक गुणव्रत का स्वरूप कहते हैं, जो पदार्थ अपना कुछ भी कार्य नहीं साधता है किंतु नित्य ही पाप को करता है, वह पदार्थ अनर्थ कहलाता है। और वह अनर्थ 5 प्रकार का है और प्रत्येक भेद अनेक भेद रूप कहा गया है। अन्य पुरुष के दोषों को ग्रहण करना, दूसरे की लक्ष्मी का चाहना, परस्त्री का अवलोकन करना और अन्य की कलह को देखना, यह सब अपध्यान नामक प्रथम अनर्थ दंड व्रत अनर्थ दंड कहलाता है। ये अनर्थ दंड है, इनका त्याग करना अनर्थ दंड व्रत कहलाएगा। पहला हो गया। दूसरा, खेती करने का, पशु पालन का और वाणिज्य आदि आरंभ कार्यों का जो उपदेश दिया जाता है तथा पुरुष और स्त्री के विवाह आदि के रूप में संयोग करने कराने का कथन किया जाता है, वह दूसरा पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का निष्फल व्यापार करना तथा वनस्पति का निष्प्रयोजन विच्छेद करना, सुप्रमाचर्या नाम का तीसरा अनर्थ दंड है। बिल्ली, कुत्ता आदि मांस भक्षक पशुओं का पालना, आयुध और लोहा आदि का बेचना, लाख और खली आदि का संग्रह करना, यह हिंसा दान नामक चौथा अनर्थ दंड है। कुमार्ग प्रतिपादक शास्त्रों का सुनना, मंडन, वशीकरण और काम शास्त्र का सुनना तथा अन्य पुरुषों के दोषों का सुनना, यह दुश्रुति नामक अंतिम अर्थात 5वां अनर्थ दंड है। ऐसे 5 प्रकार के दुखदायक अनर्थ दंडों को जानकर भी ज्ञानी नित्य ही उनका परिहार करता है, वह दूसरे अनर्थ दंड त्याग नामक गुणव्रत का धारक होता है। अब तीसरे भोगोपभोग परिमाण गुणव्रत का स्वरूप कहते हैं। जो पुरुष अपने वित्त और शक्ति के अनुसार भोजन, तांबुल आदि भोगों वाली वस्त्र, भवन आदि उपभोगों वाली वस्तु संपदा का परिमाण करता है, जो भी वस्तु संपदा आपकी है उस सब का क्या करना? परिमाण करता है, उसके भोगोपभोग परिमाण नामक तीसरा गुणव्रत होता है। जो पुरुष
घर में विद्वान भी भोग और भोग की वस्तु का परित्याग करता है, उसके व्रत की देवेंद्र भी स्तुति प्रशंसा करते हैं। और जो मन के लड्डू खाता है उसका व्रत अल्प सिद्धि का करने वाला होता है। अब शिक्षा व्रत का वर्णन करते हुए उसके 4 भेदों में से पहले सामायिक शिक्षा व्रत का स्वरूप कहते हैं। सामायिक करने के लिए क्षेत्र काल आसन विलय मन शुद्धि और वचन शुद्धि काय शुद्धि ये 7 ही बातें जानने के योग्य हैं। जहां पर कल शब्द ना होता हो, जहां पर बहुत जनों का जमघट या आवागमन ना हो, और न जहां पर डांस मच्छर आदि हो, ऐसा प्रशस्त स्थान सामायिक करने के योग्य क्षेत्र है। डांस मच्छर ना हो तो वो स्थान सामायिक करने योग्य कहा गया है, जहाँ पर किसी लोगों का आवागमन ना हो, जमघट ना जुड़ा हुआ और मन वचन का शुद्धि हो, ठीक है। और जहाँ पर नदी आदि का, पानी आदि का, झरने आदि का कल शब्द ना होता हो, पक्षी आदियों की चिचहाट ना हो, और ऐसी जगह सामायिक करने योग्य बताई गई है। बिना युक्त गर्धारादि ने पूर्वान्य, मध्यान्य और अपराह्न इन तीनों कालों में 6 घड़ी काल सामायिक कहा है। उत्कृष्ट 6 घड़ी। पर्यंक आसन को बांधकर अथवा सीधा खड़ा होकर काल का प्रमाण करके इंद्रियों के व्यापार से रहित होकर जिन वचन में मन को एकाग्र करके काय को संकोच कर हाथी की अंजलि बांधकर अपने स्वरूप लीन होकर अथवा वंदना पाठ के अर्थ का चिंतन करता हुआ देश का प्रमाण करके और सर्व सावध योग को छोड़कर जो श्रावक सामायिक करता है वह उस समय वस्त्र वेष्टित मुनि के सदृश होता है। ऐसा श्रावक। अब अगले दूसरे प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत का वर्णन करते हैं। जो ज्ञानी श्रावक सदा ही अष्टमी और चतुर्दशी इन दोनों पर्वों में स्नान, विलेपन, भूषण, स्त्री संसर्ग, गंध, धूप आदि का परिहार करता है और वैराग्य रूप आभूषण धारण करके उपवास, एकासन अथवा निर्विकार नीरस भोजन आदि को करता है, उसके प्रोषदोपवास नामक दूसरा शिक्षा व्रत होता है। अब तीसरे अतिथि समीभाग शिक्षा व्रत का वर्णन करते हैं। जो श्रद्धा आदि गुणों से संयुक्त ज्ञानी पुरुष सदा 3 प्रकार के पात्रों को 9 प्रकार की दान विधि से अर्थात नवदा भक्ति से संयुक्त होकर स्वयं दान देता है, उसके यह तीसरा शिक्षा व्रत होता है। यह 4 प्रकार का दान सब दानों में सारभूत है और सब सुखों तथा सिद्धियों का करने वाला है। औषधि दान के साथ भोजन दान से सुख प्राप्त होता है। शास्त्र दान और जीवों का अभय दान सर्व दानों अति दुर्लभ है। जीवों का अभय दान देना सर्व दानों में अति दुर्लभ कहा गया है। भोजन दान के देने पर शेष तीनों ही दान दिए गए होते हैं, क्योंकि प्राणियों को भूख और प्यास की व्याधि
दिन प्रतिदिन होती है। भोजन के बदले ही साधु रात दिन अभ्यास करता है और भोजन दान के देने पर प्राण भी कैसे रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। जो पुरुष इस लोक और परलोक के फल की इच्छा से रहित दान देता है, वह स्वयं संघ को रत्नत्रय धर्म में स्थापित करता है। उत्तम पात्र विशेष को उत्तम भक्ति से एक दिन भी दिया उत्तम दान इंद्रलोक के सुख देता है, इंद्रलोक के सुख को देता है। अब चौथे देशावकाशिक शिक्षा व्रत का वर्णन कर रहे हैं। जो पुरुष लोभ काम विकार के समन करने के लिए तथा पापों के छोड़ने के लिए वर्ष आदि का प्रमाण करके पूर्व में किए हुए सर्व दिशाओं के प्रमाण को फिर भी संवरण करता है और इंद्रिय भोग उपभोग रूप विषयों का फिर भी दिन दिन संवरण करता है, उसके यह देशावकाशिक नामक चौथा शिक्षा व्रत है। जैसा कि आपने पिछले में पढ़ा है, देशावकाशिक व्रत कौन सा कहलाता है? दिग्व्रत में जो आपने 10 दिशाओं में मर्यादा बांधी थी, अब उसको और सीमा 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 पे सीमा बांधते जाइएगा। जो श्रावक 12 व्रतों का पालन 12 व्रतों का को पालता हुआ जीव के अंत में कार्य को शांत करता हुआ सल्लेखना करता है, वह स्वर्ग के सुख को पाकर के क्रम से मोक्ष के परम सुख को प्राप्त करता है। जो सम्यक दृष्टि पुरुष दृढ़ चित्त होकर यदि एक भी व्रत को निरतिचार निर्मल पालन करता है, तो वह भी नियम से अनेक प्रकार की रिद्धियों से युक्त इंद्र पद का होता है। व्रत को निरतिचार निर्मल पालन करना, जो निरतिचार पालन करता है वही आगे चलकर सौधर्म आदि भी बन सकता है। ये दूसरी प्रतिमा के 12 व्रत यहाँ पर हुए। अब तीसरी प्रतिमा जो है सामयिक प्रतिमा, उसकी व्याख्या करते हैं। जो धीर वीर श्रावक 12 आवर्त वाली आवर्त सहित 4 प्रणाम और 2 नमस्कारों को करता हुआ प्रसन्नचित्त होकर कायसर करता है और उस समय अपने स्वरूप का जिन प्रतिबिंब का अथवा परमेष्टि के वाचक अक्षरों का अन्यथा कायसर करता है और उस समय अपने स्वस्वरूप का जिन प्रतिबिंब अथवा परमेष्टि वाचक अक्षरों का अथवा कर्मों के विपाक मतलब फल, कर्मों के फल का चिंतन करता हुआ ध्यान करता है, उसके सामयिक प्रतिमा रूप व्रत होता है। अब प्रोसत प्रतिमा का वर्णन करते हैं। सप्तमी और त्रयोदशी के दिन अपराह्न के समय जिन मंदिरों में जाकर के आवश्यक क्रिया कर्म करके 4 प्रकार का आहार त्याग कर उपवास को ग्रहण करे और घर के सब व्यापार कार्यों को छोड़कर धर्म ध्यान पूर्वक रात बिताए, पुनः प्रातः काल उठकर और क्रिया कर्म का करके शास्त्र अभ्यास के साथ दिन
बिताकर सामायिक बंधन आदि करें, पुनः धर्म ध्यान पूर्वक रात बिताकर उस काल में सामायिक बंधन आदि करके और पूजन विधि भी करके और यथा अवसर प्राप्त तीनों प्रकार के पात्रों को पड़गाहन मतलब पड़गाह करके उन्हें भोजन कराकर पीछे स्वयं भोजन करने वाले श्रावक के प्रोसत प्रतिमा रूप व्रत होता है, वो कहलाता है प्रोसत उपास। चौथी प्रतिमा, जो ज्ञानी उपसम भाव को धारण करता हुआ आरंभ रहित एक भी उपवास को करता है, वह बहुत भवों के संचित कर्मों को लीला मात्र में क्षय कर देता है। किंतु जो उपवास करते हुए मोहवश आरंभिक कार्य करता है, वह केवल अपनी देह को सुखाता है, पर लेस मात्र भी कर्म की वह निर्जरा नहीं करता, कर्म की लेस मात्र भी निर्जरा नहीं करता। अब सचित त्याग प्रतिमा का वर्णन करते हैं। जो ज्ञानी पुरुष सचित पत्र, सचित फल, सचित छाल और सचित मूल, सचित कोपल और सचित बीज को नहीं जानता है, भैया कोपल और सचित बीज को नहीं जानता, नहीं खाता है, वह सचित व्रत प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। जो पुरुष जिस सचित वस्तुओं को स्वयं नहीं खाता है, उसे दूसरों को खाने के लिए देना योग्य नहीं है, क्योंकि खाने और खिलाने में कोई अंतर नहीं है। जिस पुरुष ने सचित वस्तु के खाने का त्याग कर दिया है, उसने अपनी दुर्जय जिह्वा को जीत लिया है, उसने दया भाव भी प्रकट किया है और जिनेंद्र देव के वचनों का भी पालन किया है। अब रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा का वर्णन करते हैं। जो ज्ञानी पुरुष खाद्य मतलब दाल, भात, चावल आदि, तो स्वाद मतलब मिठाई आदि, लेह मतलब अवलेह मतलब चटनी आदि, और पेय यानी दूध, पानी, जूस, इन चारों प्रकारों के भोजन को रात्रि में ना स्वयं खाता है और ना दूसरों को खिलाता है, वह रात्रि भोजन त्याग प्रतिमाधारी श्रावक होता है। जो पुरुष रात्रि भोजन का त्याग करता है, वह एक वर्ष में 6 महीने का उपवास करता है, क्योंकि वह रात्रि में आरंभ का त्याग करता है, आरंभ का त्याग करता है। अब ब्रह्मचर्य प्रतिमा का वर्णन। जो ज्ञानी श्रावक मन, वचन और काया से सभी प्रकार की स्त्रियों की अभिलाषा नहीं करता, वह दयालु ब्रह्मचर्य व्रत का धारक है। जो कृत कारित अनुमोदना मन, वचन, काय से मैथुन सेवन छोड़ता है, वह ब्रह्मचर्य प्रतिमाबद्ध दयालु श्रावक कहलाता है। इसी का सारांश भावार्थ बताते हैं। उक्त दोनों ही गाथाओं सदैव पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अभिप्राय यह है कि स्त्री का सेवन करने वाला पुरुष स्त्री की योनि में उत्पन्न होने वाले असंख्य सूक्ष्म त्रस जंतुओं का नाश करता है और स्त्री सेवन का त्यागी उनकी रक्षा करता है, अतः वह दयालु है।
अब आरंभ त्याग प्रतिमा का वर्णन करते हैं। हिंसा से दुखित मन वाला जो श्रावक कृषि व्यापार आदि आरंभ कार्य ना स्वयं करता है और ना औरों से कराता है, और ना आरंभ करने वालों की अनुमोदना करता है, वह आरंभ त्याग प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। अब परिग्रह त्याग प्रतिमा का वर्णन करते हैं। जो ज्ञानी पुरुष बाहरी और भीतरी परिग्रह को पाप मानता हुआ प्रसन्नता पूर्वक उसे छोड़ता है, वह निर्ग्रंथ परित्यागी है। क्योंकि दरिद्र मनुष्य तो स्वभाव ही बाहरी परिग्रह से रहित तो होते हैं, स्वभाव से होते हैं दरिद्री व्यक्ति तो, किंतु भीतरी परिग्रह को छोड़ने के लिए कोई भी समर्थ नहीं होता। बाहर से तो है ही नहीं है तो क्या है, अंदर से लेकिन छूट नहीं रहा। अब अनुमति त्याग प्रतिमा का वर्णन करते हैं। जो पुरुष पाप मूलक गृहस्थी के कार्यों की अनुमोदना नहीं करता, किंतु पुत्र पौत्रादिक भविष्य उनके भवितव्य के अधीन है, ऐसी भावना करता हुआ गृह कार्यों से उदासीन रहता है, वह अनुमति व्रत प्रतिमाधारी कहलाता है। जो पुरुष राग द्वेष से संयुक्त होकर अपने उपयोग या प्रयोजन से रहित शुभ अशुभ कार्यों का जो नव कोटि से शुभ अशुभ कार्यों का चिंतन करता है, वह कार्य के बिना ही पाप का संचय करता है। अब उद्देश्य त्याग प्रतिमा का वर्णन करते हैं। जो श्रावक गृहवास छोड़कर भिक्षावृत्ति से याचना रहित नव कोटि से विशुद्ध योग्य आहार को खाता है, वह उद्दिष्ट त्याग व्रत प्रतिमा का धारक कहलाता है। भिक्षावृत्ति से याचना रहित होकर के याचना नहीं करता और भिक्षावृत्ति से नव कोटि से विशुद्ध योग्य आहार को खाता है, वह उद्दिष्ट आहार व्रत प्रतिमा का धारक कहलाता है। अब आचार्य श्रावक धर्म के वर्णन का उपसंहार करते हुए अंतिम सल्लेखना और उसके फल का वर्णन करते हैं। इस प्रकार जो पुरुष श्रावक के उपर्युक्त व्रतों को अतिचार रहित शुद्ध पालन करता हुआ जीव के अंत में परम आराधना अर्थात सल्लेखना को धारण कर मरण करता है, वह अच्युत स्वर्ग में देवों से सेवित इंद्र होता है। 16वें स्वर्ग में हो गया ना, आरण के बाद अच्युत, अच्युत स्वर्ग में इस प्रकार इंद्र होता है। तो इस प्रकार स्वामी कार्तिकेय अनुपरीक्षाग्रत श्रावक धर्म का वर्णन करने वाला ये दूसरा श्रावकाचार समाप्त होता है। हाँ, इसमें 91 गाथाएं दी गई हैं, 91। उन 91 गाथाओं का अर्थ अपन ने जाना और उसमें पूरे 12 व्रत और 11 प्रतिमाएं का समाहित किया गया है। उसका वर्णन करते हुए उसके अंतर्गत जो आया था वो यहाँ पर बताया गया। अब तीसरा श्रावकाचार जो है उसकी व्याख्या अपन कल जानेंगे, जो महापुराण के अंतर्गत, महापुराण ग्रंथ के अंतर्गत श्रावक धर्म का वर्णन उसमें जो किया गया है वो श्रावकाचार का वर्णन यहाँ पर किया जाएगा, जो जिनसेन स्वामी द्वारा लिखा गया है। जिनसेन स्वामी ने जिसकी रचना की ऐसा महापुराण, इसमें विस्तार से वर्णन है और काफ़ी बड़ा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी इसमें ग्रंथ में है, जो पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय चल रहा है श्रावकाचार वो भी है। तो इसका वर्णन जिनसेन आचार्य द्वारा है। त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रह में इसका व्याख्या की गई है। ये काफ़ी बड़ा है, इसको अपन अच्छे से जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान की।